पहले बता दूं हमारे देश में कुछ ऐसे विशेष प्रकार के लोग भी रहते हैं जो मतलब कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने परसेंट है सच्चा बताना। राहुल को जो है 30% लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जानते दोस्त 30% कौन कौन आते हैं? जो मतलब कि भूखे नंगे होकर के घूमते हैं, जिसके पास कुछ खाने पीने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, जो मतलब फ्री का राशन खाने के लिए हमेशा दौड़ पड़ते हैं, और जिनको देश से कोई लेना देना नहीं होता, वही लोग इस 30% में आते हैं, और जिनको पप्पू गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए होती है रहे हैं जी। वो प्रधान बनने के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। आपने ये गलत बोला, क्योंकि चमचों के लायक वो प्रधान बनने लायक है, चमचों के लिए बस। अगर उनको वार्ड मेंबर बना दिया जाए तो उस वार्ड का काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे हैं। उनको पूछो। हाँ बाबा, आपने ये बात बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, लेकिन चमचे को समझ में आया तब ना। उसको बस 70 साल से चटा रहा है, चमचे चाट रहे हैं, बस उसको यही चाहिए। नहीं, मेरा पप्पू एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन सपने में, ख्वाब में। पूछना पड़ेगा मिट्टी कहाँ से आएगी, ये बताइए, ये गिट्टी कहाँ से आती है। हाँ, ये बात तो उसको तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो इटली का है ना। कुछ नहीं पता है। विदेश में जाएंगे तो जो है भारत माता को गाली देंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि ये बीजेपी को मतलब कि हराने की सोचते सोचते ये भारत को हराने के लिए हमेशा सोचता है, और कहीं भी जाता है तो मतलब कि भारत देश का हमेशा तौहीन करते रहता है। वहाँ पे बुराई करेंगे भारत की, तो गद्दारी उनके खून में, उनके दिल में, उनके दिमाग में हर जगह बसी हुई है। वो बंदा मोदी को गद्दार बोलता है। अबे गांडू, पहले कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, समझ लिया करो यार, तुम किसकी बुराई करते हो। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपना परिवार सब कुछ को छोड़ दिया, अपने भारत देश को अपना परिवार समझता है, वो गद्दार कैसे हो सकता है? भाइयों, 1915 के चुनाव में लो भाई, राहुल गांधी का बात किया, फिर उसके बाद चमचे का बात किया, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मिस्टर बरगर सिंह का भी बात कर रहे हैं, जो कह रहा है 1915 के चुनाव में मतलब ये जिंदा था शायद। हाँ, पहले पटना में मोदी जी ने कहा था। अब इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अब इस पे चमचे को ही बोलना चाहेंगे कि भाई अब तुम इस पे ज्ञान दो। 1915 के चुनाव में मोदी जी ने पटना में कहा था बिहार को 1,15,000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया। अरे चमचे, अगर तुम इस बात को सुन रहे हो तो इसमें बता के ही जाना 1915 में आखिरकार मोदी जी ने कब ऐसा बोला था। राहुल गांधी कह रहे हैं देश गर्त में जा रहा है और 1 साल बाद सरकार गिर जाएगी। शर्मा, पहली बात कि राहुल गांधी कुछ भी बोलता है उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि पहले वो गलती करता है, फिर माफी मांगता है। वो कुछ भी बोलता है उसको बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम लोग लेते हैं, और सभी को लेनी चाहिए। मानते हैं या नहीं? ये बात कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? चमचों के पिताश्री, वो भी 70 साल से एलओपी है, इस देश के सबसे बड़े एलओपी है। कोई मानता है उनको? चमचे मानते हैं, चमचों के लिए पूजनीय है। जो मतलब कि इस आलू से सोना निकालते हैं तो चमचे बड़े खुश हो जाते हैं। देश की जनता उन्हें पप्पू कहता है। चमचों को गुस्सा लग जाएगी, क्योंकि चमचे के लिए वो है। देश की जनता उन्हें पागल घोषित कर रखा है। कहीं नहीं, वो ऐसा हरकत ही करते हैं इसीलिए, लेकिन फिर भी चमचे कहेंगे नहीं, ये गलत हो रहा है, मेरा वो माँ बाप है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके कहने से कोई असर पड़ रहा है? आप देखिए हैदराबाद के एक सिल्क साड़ी की दुकान पे 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। और क्या करोगे भाई साहब, चमचे या चमचे के सरदार को कुछ तो ऐसे चाहिए ना कि मोदी जी कुछ काम करे, मतलब भौंकते, क्योंकि मोदी जी कुछ अच्छा काम करे फिर भी ये भौंकते हैं, लेकिन मजबूरी है। कुछ उससे भी बढ़िया काम करते फिर भी ये भौंकते हैं। अरुण वस्त्रालय पर चांदनी चौक में जाके देखिए 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। क्या करोगे भाई साहब, इन लोगों को चमचे और चमचे के सरदार को 70 साल से चाटने की आदत पड़ी है, और उसके बाद फ्री का राशन खाने की आदत पड़ी है, और जब मोदी जी ने इस पे बैन लगा दिया तो सबके नीचे से फट पड़ी है। सिर्फ जनता को तो महंगाई दिख नहीं रहा है, सिर्फ पप्पू को दिख रहा है महंगाई। पप्पू नहीं, बल्कि पप्पू के चमचे को भी दिख रही है। ये सब करने से, मोदी को गाली देने से, सरकार को बदनाम करने से, देश को बदनाम करने से, देश में अराजकता फैला करके कभी सत्ता में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही बात बोले सर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो लोग सत्ता में आ जाए। और दूसरी बात, वो लोग ऐसा कोई दिन रहा ही नहीं होगा जिस दिन वो मोदी को गाली ना दे सके, क्योंकि पप्पू और पप्पू के चमचे में दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया है। मोदी जी कुछ भी करे फिर भी इसकी फटती है, और ना करे फिर भी इसके नीचे से घुसेट जाते हैं। ये जो देश में आना चाहते हैं ना, अर्जन जी को भड़का के, देश में आग लगा के, देश को आग में झोंक करके, ऐसे मंसूबे वाले को कभी सत्ता नहीं मिलती। जो देश के हित के लिए सोचते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं को सत्ता मिलती है, और उन्हीं को लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं जो मतलब कि भारत का बदनाम जो है ना, किसी दूसरे देश में जा करके, फॉरेन कंट्री में जा करके बदनाम करने की हमेशा सोच रखते हैं। सत्ता मिलने के लिए काम करना पड़ता है, जनता में काम करना पड़ता है, देश के लिए काम कर, सिर्फ गाली देने से नहीं होता है। सेना पे गाली दो, सरकार को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो, जनता वोट न दे तो जनता को गाली दो। क्या करोगे भाई साहब, ये लोग ईमानदारी से कुछ करते नहीं है, हमेशा झूठे पे मतलब झूठे से काम चलाते हैं,
और मोदी जी उस पर पानी फेर दे तो ये तो गाली देना स्टार्ट कर ही देंगे। से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकल। कौन देगा तुम्हें वोट? दे नहीं सकता। कभी हिंदुस्तान में ऐसे आदमी को कभी प्रधानमंत्री का पद मुमकिन है देना। लोग सब कुछ जानते हो के नशे में चूर भारत ने हमेशा की तरह एक बार फिर रात के अंधेरे में कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि रात के अंधेरे में टपा अरे नाली के कीड़े चुप हो जा, नाली के कीड़े मेलोडी का लो यहाँ पे सुप्रिया सिंह अपने होने वाले प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से बोल रही है। उनके साथ हैं, दूसरे तरीके समझाने को मतलब मतलब कुछ तो समझ में आ गया इस मौलवी इंसान को, देर से सही दुरुस्त सही मतलब ही नहीं है भाई। खुद ही समझदार इतने समझ जाएंगे। नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रोड पे नहीं पढ़ेंगे, क्या जरूरत है रोड पे, बस थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना चाहिए। हाँ भाई, जब पहले वाले तरीके से ही समझ जाओगे तो दूसरे वाले तरीके से क्यों समझाया जाएगा? क्योंकि दूसरा वाला तरीका जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है। जब पट्टा पड़वा है तो लोगों की बस मुँह से निकलती है आप लोग समझ ही गए पहले तरीके से, तो भाई अच्छी बात।